हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, जहां पर हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में? हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। ये एप्लीकेशन क्यों है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलाज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रीज की जो वैल्यूज होती हैं, रेशोज जो होते हैं, उनका यूज करके कुछ चीजों की हाइट निकालना, लेंथ निकालना, डिस्टेंस निकालना, दैट इज कॉल्ड यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वी आर सेइंग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन हम ये सारा पढ़ने वाले वन शॉट में। किसमें? वन शॉट में, यानी एक ही बार में कंप्लीट चैप्टर फिनिश। 1.5 घंटे के आसपास लगेगा, जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा फिनिश और आपको आ जाएगा एकदम यहां पर। आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से इजी वे में कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और चैप्टर में देखते हैं क्या क्या है और कैसे कैसे हमें पढ़ना है। आ जाइए। चलिए, सबसे पहले जो हमें यहां पर लाइन पढ़नी है, सबसे पहली लाइन है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है कि यहां से किसी ऑब्जेक्ट को जब देखा गया तो वो जो लेंथ है, दैट इज व्हाट लाइन ऑफ साइट। दूसरा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमें पढ़ना है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ना है। एंगल ऑफ एलिवेशन के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ना है। तो ये होते क्या है, मैं तीनों ही बातें आपको यहां पर बताऊंगा। चलिए आइए। तो जब हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की, तो वहां पर लाइन ऑफ साइट भी साथ में बता दूंगा। इस पॉइंट से जब हमने इस किसी ऑब्जेक्ट को देखा, किसको देखा? किसी ऑब्जेक्ट को देखा, तो दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। यानी कि जिस लाइन के डायरेक्शन में हमने ये सारी चीजें देखी, ऑब्जेक्ट देखा, सन देखा, पेड़ देखा, बलून देखा, पैरासूट देखा, हवाई जहाज देखा, व्हाटएवर जो भी देखा, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। और हॉरिजॉन के साथ जो ये एंगल बना, हॉरिजॉन के साथ, दिस इज व्हाट हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो ये एंगल बना, यानी कोण बना, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि जमीन पर बैठकर जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड, यानी कि यहां के साथ जो एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप समझिए कि यहां पर इस जगह पर आपकी क्या आंख है, क्या है? आंख है। यहां पर क्या है? आंख है। ठीक है। तो दिस इज व्हाट एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सर एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? मैंने कहा आइए, जिस दिन आप यहां पर बैठकर किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, यानी कि जब आप वहां पर हैं और वहां से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो आपकी लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगी, यानी वहां से यहां देख रहे हैं, और ऊपर एक हॉरिजॉन मानेंगे, एक लाइन मान लेंगे, एक पैरेलल लाइन मान लेंगे, दैट इज कॉल्ड, और उसके साथ जो एंगल बनेगा, यानी कि ऐसे जो एंगल बनेगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस पूरे चैप्टर में यही दो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा ये पूरा चैप्टर आपसे हो जाएगा, और अभी के अभी होगा, आपके सामने होगा, और आप कहेंगे सर मजा आ गया। चलिए कुछ चीजें और देखिए। मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ कि साइन की वैल्यू 30 पर कितनी होती है, तो आप मुझे फटाफट से बता दोगे सर ये 1/2 होती है, ये 1/√2 होती है, और ये √3/2 होती है। जिनका यूज होने वाला है मैं सिर्फ वो वैल्यू आपको बता रहा हूं। कॉज ए की बात करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगी, ये हो जाएगी √3/2, ये सेम रहेगी, और ये आपकी हो जाएगी 1/2। क्लियर है? अब मुझे 10 की वैल्यू लानी है, तो 10 की वैल्यू लाने के लिए मैं क्या करूं? मैंने कहा बहुत सिंपल सा काम, दिस अपॉन दिस करूंगा, तो दिस अपॉन दिस करते ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा आपका √3, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक। कॉट की वैल्यू लानी है, यहां से लिख दो √3, दिस इज 1 एंड दिस इज 1/√3। सेक की वैल्यू चाहिए, तो कॉज की वैल्यू को उल्टा कर दो, तो ये हो गया 2/√3, ये हो गया √2, और ये हो जाएगा आपका 2। कॉसेक की वैल्यू की बात करो तो क्या करो, इसको उल्टा करके रख दो इधर, 2√2 और 2/√3। ये वैल्यूज मैंने फिर भी आपको एक बार लिखा दी, हालांकि आपको ये याद भी होंगी, आपने यूज भी की होंगी, और बहुत इजीली आप इनको लिख पाओगे, समझ पाओगे, कर पाओगे। ठीक है। चलिए तो फटाफट से दौड़ते हैं आगे की तरफ और बात कर लेते हैं हमारी पहली टाइप की
क्वेश्चन की, कि पहला टाइप क्वेश्चन का क्या आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में वो इस टाइप के मिलेंगे कि एक कोई टावर है, कोई बिल्डिंग है, समझ रहे हैं, कोई टावर है, कोई बिल्डिंग है, और यहां पर वो बंदा खड़ा हुआ है, वो बंदा यहां पर खड़ा हुआ जो ये सब चीजों को देख रहा है यहां पर, ठीक। तो ये और यहां के बीच में कुछ डिस्टेंस है, इसकी और इसकी हाइट कुछ है, यहां से यहां के बीच में कुछ एंगल है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पहली टाइप में देखने को मिलेंगे, और उसमें क्या क्या मिलेगा मैं आपको पहचान भी बता देता हूं। हो सकता है किसी दीवार की बात की जाए, यानी दीवार के सहारे कोई सीढ़ी लगा दी जाए, पहली बात। हो सकता है किसी घर की बात की जाए, ये घर की बिल्डिंग में नहीं, घर हो, ये हाउस हो, बिल्डिंग हो सकता है पोल की बात की जाए, एक खंबा खड़ा हो यानी पोल, राइट। हो सकता है बिल्डिंग की बात, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, टावर की बात, ट्री की बात, यानी यहां पर इनमें से कोई ना कोई चीज खड़ी कर दी जाएगी और उसकी क्या शैडो बनेगी, क्या बनेगी, शैडो बनेगी, यहां पर जो परछाई बनेगी उसके बारे में बात की जाएगी, दैट इज व्हाट, शैडो। और यहां पर ऐसे केसेस में सिर्फ और सिर्फ एक एंगल की बात होगी, और वो एंगल कहां पर होगा, यहां पर होगा। बस इतनी सी बात की जाएगी और आप हर एक क्वेश्चन को कर पाओगे। आ जाइए करके दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए, सामने क्या लिखा है। ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट on the ground 20 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. What is the height of the tower? सुनिए, एक कोई टावर है, ये आपका टावर हो गया कोई, ठीक। इससे 20 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर। तो मान लीजिए ये 20 मीटर होगा, ये 20 मीटर की दूरी हो गई। यहां पर खड़े होके कोई देख रहा है और इसके टॉप का, इसके टॉप का एक एंगल बना रहा है। क्या एंगल बना रहा है वो भी बताएंगे। तो पहले मैं एंगल बना दूं, कुछ इस तरीके से एंगल बन गया। एंगल ऑफ एलिवेशन कहा गया है इसने, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या होता है, नीचे से बनेगा ऊपर की तरफ। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, और कितना दे रखा है, 60 डिग्री। दिस इज व्हाट, 60 डिग्री। फोटो बन चुकी है, सब कुछ तैयार है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, और इसको सी कह दिया, ठीक। मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट कितनी होगी। तो मैंने उस हाइट को h मान लिया। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, देखिए कैसे करेंगे। मैंने कहा लेट द हाइट ऑफ टावर दैट इज h, ठीक। कुछ चीजें गिवन भी हैं। गिवन क्या है, डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है उससे कितनी, 20 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि थीटा दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये सारी चीजें दे रखी है। नाउ व्हाट, इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैं आपसे पूछूं कि tan थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे tan थीटा होता है दिस, यानी कि सी बी अपॉन में ए बी, यही होता है। tan थीटा की वैल्यू रखो, थीटा हमें दे रखा है क्वेश्चन में 60, ये हमें दे रखा है h, और ये हमें दे रखा है 20। आगे बढ़ाते हैं, ये कितना होता है, √3 होता है, ये h अपॉन 20 है। 20 कूद के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 20 √3 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द टावर इज 20 √3 मीटर आ गई। बस इतना सा काम करना था, हमने कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक और देखते हैं, चलिए ये रहा क्वेश्चन।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री। सेम क्वेश्चन है, सेम। यहां पर कोई वॉल है और इसके अगेंस्ट एक कोई लैडर है, लैडर मतलब सीढ़ी, बना दी मैंने सीढ़ी। दिस इज व्हाट लैडर, दिस इज व्हाट वॉल। एंगल कितना है 60 डिग्री, राइट। एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि ये लेंथ है 9.5 मीटर। ये ए है, ये बी है और ये सी है। पूछ रहे हैं लेंथ ऑफ द लैडर, ये पूछ रहे हैं ये कितनी होगी। मैंने कहा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे सिर्फ छोटी सी बातें पूछनी है, सारी चीजें आप लिखने की चीजें लिख लोगे। मुझे बात बताओ, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC कोई भी बच्चा मुझे बता दो, अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉज थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कॉज थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यही कहेंगे। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेस ये रहा, हाइपोटेनस ये रहा। बेस हमें पता है, हाइपोटेनस हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बेस की वैल्यू, यानी कि बेस कितना है दैट इज AB और हाइपोटेनस कितना है दैट इज AC। एंगल मुझे मालूम है कितना 60 डिग्री। AB पता है क्या, पता है, यस 9.5, और ये हमें नहीं मालूम, तो मैं इसको H लिख दूं या AC लिख दूं, राइट। cos 60 की बात करूं, sin 30 1/2 होता है, तो cos 60 भी 1/2 ही होता है। तो दिस इज व्हाट 1/2 एंड दिस इज 9.5 अपॉन H। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला गया, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, तो H इज इक्वल टू 9.5 इंटू 2 हो गया। और H की वैल्यू कितनी हो गई, 2 पंजे 10 का 0, 1 2 ने 18 और 1 19, 19.0। therefore length of the ladder, length of the ladder that is L बोल देता हूं इसको या H बोल देता हूं इसको, वो हो गई 19 मीटर। दैट्स इट, इतना सिंपल काम है जो मुझे करना था और मैंने कर दिया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में करेंगे। दिस इज फॉर होमवर्क, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझदारी से कीजिएगा। यहां पर इक्वल वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 100 मीटर लॉन्ग। पतंग उड़ाते हैं ऐसे, तो धागा जो है 100 मीटर लॉन्ग है। इसका मतलब यहां पर कहीं एक पतंग उड़ रही है, यहां कहीं एक पतंग उड़ रही है और उसका जो धागा है दैट इज 100 मीटर लॉन्ग, ठीक है भाई। तो यहां से आप समझ गए ये हाइट हो जाएगी, आप सब कुछ समझ गए अगर इतना बना लिया आपने। आगे सुनिए, स्ट्रिंग इज 100 मीटर लॉन्ग मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। इसकी हाइट आपको बतानी है कि कितनी होगी। तो बस इतना सा काम कर देंगे, अभी अभी कर देंगे। चलिए, तो इन ट्राइंगल पी क्यू और आर, मैं इस ट्राइंगल को क्या कह देता हूं, पी क्यू आर। सारा कुछ आपको मालूम है, बस सॉल्व करूंगा। इन ट्राइंगल पी क्यू आर हमें क्या मालूम है, हाइपोटेनस मालूम है, क्योंकि एंगल के सामने वाला जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है, ये जो है बेस होता है और ये जो है हाइपोटेनस होता है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो हमें ये पता करना है और ये पता है, यानी कि हमें परपेंडिकुलर मालूम है और हाइपोटेनस के बारे में, परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेनस के बारे में हमें मालूम है, राइट। तो हमें याद आ गया कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है। यानी कि मैं कह सकता हूं P अपॉन H होता है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि RQ अपॉन PR होता है। क्या होता है, PR। लिख दी सारी चीजें। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। और अगर यही है तो एंगल हमें मालूम है दैट इज व्हाट 60 डिग्री एंड दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर H, हाइपो 100,
इसकी वैल्यू √3/2 दैट इज h/100, 2 से काटा 50 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो h = 50 √3 मीटर आ गया। दैट्स इट। दिस इज द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम ग्राउंड, यानी ग्राउंड से 50 √3 मीटर की हाइट पर वो पतंग उड़ रही है when the length of the string is 100 मीटर। क्लियर है भाई? सिंपल सी बात थी। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया, नहीं पहली टाइप हुई समाप्त। अगली टाइप पर चलते हैं। चलिए, अब दूसरी टाइप में क्या होगा, आपके सामने कुछ पोल होगा, यानी कि एक पोल होगा वो आंधी में टूट जाएगा, या कोई पेड़ होगा वो आंधी में टूट जाएगा। यही बातें यहां पर होंगी। ठीक, तो हमने क्या कहा, या तो पोल टूटेगा या ट्री टूटेगा या कोई रॉड आपने मोड़ दी होगी। एंगल यहां पर भी एक ही होगा। ठीक, ब्रोकन और बैंड की बात की गई होगी। अब आप छोटी छोटी चीजें समझिए। अगर ये H है यहां तक, ये H है, ये X है, तो आपको मालूम है जब ये पेड़ टूट के नीचे गिरा तो ये वाली साइड भी यहां पर आ जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगी, X हो जाएगी। ये बात आपको पहले से पता है, यहां पर भी लिखा हुआ है। तो ये आपका H है, ये आपका X है, ये आपका DC या BC जो भी बेस होगा वो आप कंसीडर कर लोगे। कोई आपसे पूछे लेंथ ऑफ द ट्री, तो लेंथ ऑफ द ट्री की अगर बात की जाएगी तो क्या होगी भाई, लेंथ ऑफ ट्री, तो वो क्या हो जाएगी X + H। क्लियर है क्या ये बात, दिस X एंड दिस H, ये लेंथ हो गई। और अगर इतना क्लियर हो गया तो बस हर एक क्वेश्चन आपसे यूं ही खटाक से होगा। आइए फटाफट से पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करना है और कैसे करना है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अ वर्टिकल स्ट्रेट ट्री, अ वर्टिकल स्ट्रेट ट्री 15 मीटर हाई, यानी कोई ट्री है और जिसकी हाइट जो है 15 मीटर है, इज ब्रोकन बाय द विंड इन सच अ वे, यानी इस तरह से टूटा that its top just touches the ground and makes an angle 60 degree with the ground. At what height from the ground did the tree break? वो कहां से ब्रेक हुआ ये आपको बताना है। At what height from the ground did the tree is break? सुनिए बात को। तो जो हम ट्री की बात कर रहे हैं, ट्री कुछ ऐसा होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका ट्री। ठीक, अब क्या हुआ, जिस ट्री की हाइट की बात करूं तो ट्री की हाइट जो मान लेते हैं, यहां से मान लेते हैं या यहां से मान लेते हैं, ये जो है हमारी 15 मीटर है। ठीक है, ट्री की हाइट 15 मीटर हो गई। अब ये ट्री जो है थोड़ी देर में ब्रेक हो गया। क्या हो गया, ब्रेक हो गया, और ब्रेक होके यहां से ऐसे और यहां से ऐसे ऐसे आके गिर गया, इस तरीके से। क्लियर है? तो हम ये मानेंगे ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, चलो आगे काम करना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। जब ये गिर गया तो यहां पर जो एंगल बना वो 60 डिग्री बना, ऐसा उन्होंने कहा है। मान लीजिए कि ये वाली हाइट जो जहां से टूटा है ये हाइट x है। क्या है, x। टोटल हाइट कितनी है, 15। तो इसका मतलब ये जो हाइट बची ये कितनी बची, 15 माइनस x। अगर आप इसको और इसको जोड़ दोगे वापस 15 आ जाएगा। इसका मतलब अगर ये x है तो ये 15 माइनस x है। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि ये वाली हाइट 15 माइनस x हो गई। ये वाली हाइट कितनी हो गई, 15 माइनस x। इसका मतलब एक ट्राइंगल बन गया, जैसे ट्राइंगल में ये जो हाइट है ये x है और ये 15 माइनस x है और ये आपका 60 डिग्री है। और जो ऊपर का हिस्सा है वो आपका टोटल मिला के 15 है। आपको सिर्फ ये निकालना है, ये पता करना है कितना होगा। मैंने कहा बहुत आसान काम है, निकाल देते हैं। नाउ
इस ट्राइंगल को मैं मान लेता हूं, मान लीजिए ये पी क्यू आर ट्राइंगल है। कौन सा है? पी क्यू आर। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर हमें मालूम है कि इसकी बात हो रही है और इसकी बात हो रही है, यानी परपेंडिकुलर की बात हो रही है। सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये आपका बेस होता है और ये आपका हाइपोटेनस होता है, इन्हीं की बात हो रही है। तो परपेंडिकुलर की और हाइपोटेनस की बात होती है तो हमें मालूम है कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पाकिस्तान भूखा प्यासा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, समझिए। तो इसका मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है भाई? दैट इज आर क्यू, और हाइपोटेनस कितना है? दैट इज पी आर। थोड़ा और आगे बढ़े भाई, इसकी वैल्यू तो 60 डिग्री है, P की वैल्यू x है और इसकी वैल्यू 15 माइनस एक्स है। ये वैल्यू की बात करूं तो ये √3/2 है और ये x अपॉन 15 माइनस एक्स है। मैं थोड़ा सा यहां से इधर की तरफ बढ़ रहा हूं, हालांकि अपोजिट डायरेक्शन है बट स्टिल क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा √3 15 माइनस एक्स एंड दिस इज 2x। ये इधर चला गया, अंदर मल्टीप्लाई की तो 15 √3 माइनस √3x दैट इज 2x। x एक तरफ कर लो, दैट इज 15 √3 एंड दिस इज 2x प्लस √3x। थोड़ी सी मेहनत और की तो 15 √3 दैट इज x एंड 2 प्लस √3। थोड़ी सी मेहनत और की तो मुझे पता चल गया कि x बराबर होगा 15 √3 अपॉन में 2 प्लस √3 मीटर के, यानी कि उस पेड़ को हम कहेंगे कि जमीन से यानी ग्राउंड से इतनी हाइट के बाद वो टूट गया। कुछ लोग इसको सिंप्लीफाई भी करना चाहेंगे तो सिंप्लीफाई भी कर देता हूं मैं। देखिए, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आने वाला है? आई विल टेल यू, इट्स क्वाइट इजी। ऊपर जो आपको दिख रहा है दैट इज x इज इक्वल टू 15 √3 दिख रहा है और नीचे आपको 2 प्लस √3 दिख रहा है। लेट मी चेक इट वंस अगेन। यस एब्सोल्युटली दैट इज 2 प्लस √3। आप यहां पर इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रैशनलाइज। तो हमने किया रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने से क्या होने वाला है? लेट मी चेक इट। ऊपर मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गया 30 √3 और ये हो गया 15 √3 एंड √3 अपॉन ऑफ नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। थोड़ी और मेहनत की तो ये 30 √3 हो गया, ये 15 इंटू 3 हो गया और अपॉन में ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। थोड़ी सी और कैलकुलेशन दैट इज 13 √3 माइनस 30। थोड़ी और कैलकुलेशन अगर मैंने कर दी तो यहाँ पे तो 1 बचा। ये सब x के लिए हो रहा है तो 30 बाहर आ गया और ये बचा √3 माइनस 1। और अगर थोड़ी सी मेहनत और कर दी तो और सिंपल हो जाएगा, दैट इज x इक्वल टू 30। ये होता है 1.73 और ये होता है 1। मैं यहां लिख दे रहा हूं √3 दैट इज इक्वल टू 1.732 समथिंग होता है, तो 73 लिया है मैंने। तो x इक्वल टू 30 इंटू यहां से पॉइंट को माइनस कर दिया तो ऐसा कुछ बचा और x इक्वल टू 3 × 9 3 7 21 और एक 0 2 के बाद पॉइंट है तो इतना आ गया, यानी x इक्वल टू 21.90 मीटर। ठीक है, तो मामला क्या हुआ? मामला क्या हुआ? 0.73। यहां पर कुछ आपको लोचा दिखाई दे रहा है क्या? इज देयर सम लोचा? यस आई हैव सीन सम लोचा। टोटल लेंथ तो 15 मीटर थी तो x तो इतना नहीं आ सकता किसी भी हालत में। तो लेट मी चेक इट अगेन। तो भाई 15 मीटर की हाइट थी टोटल, ठीक है। वहां से पेड़ टूटा तो ये x है तो ये 15 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री एंगल दिया हुआ था, यस बिल्कुल सही है। 60 डिग्री एंगल के लिए हमने खेल खेला तो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो भाई हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहां पर हो गया x, यहां हो गया 15 माइनस एक्स। साइन 60 की बात करें तो वो √3/2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 15 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 2x हो गया, ठीक है।
15 माइनस रूट थ्री एंड रूट थ्री एक्स 2x, ये इधर चला गया तो 2 प्लस 3 रूट 3x हो गया। यहां से x कॉमन ले लिया और ये वाली पार्टी इधर आ गई, तो यहां तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 15 रूट थ्री और अपॉन में 2 प्लस रूट थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं रैशनलाइजेशन किया मैंने, 2 माइनस रूट थ्री 2 माइनस रूट थ्री 15 दूनी 30 रूट थ्री 15 इंटू 3 हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस का है ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 माइनस 3 हो जाएगा यानी 1 बचेगा, तो 30 बाहर आ गया और ये रूट थ्री माइनस 30 हो गया, 30 माइनस, ठीक है, रूट थ्री माइनस 1 लिया, रूट थ्री माइनस 1 अगर मैंने लिया तो दैट इज व्हाट 1.732, तो 0.732 आ गया। 0.732 को अगर मैंने 30 से मल्टीप्लाई किया, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, ठीक है, 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, ठीक है, तो 21.90 आ रहा है x, दिस इज व्हाट x। और अगर x इतना है तो कुछ तो लोचा है इस क्वेश्चन में, देयर इज सम लोचा, एंगल गलत हो, कुछ और गलत हो, बट देयर इज सम लोचा, क्योंकि x टोटल लेंथ ही अगर 15 है तो सिर्फ x 21 पॉइंट समथिंग नहीं आ सकता किसी भी हालत में। ओके, तो आप क्लियर रहिएगा, ये इतना नहीं आएगा, ये माइट भी कुछ एरर है कहीं पर, हो सकता है ये एंगल गलत दे रखा हो सकता है ये लेंथ गलत दे रखी हो, लेकिन वे ऑफ सॉल्विंग ये ऐसा ही रहेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर ये कंफ्यूजन है तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म from broken part bent so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with the ground. The distance from the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. समझिए, वापस से एक ट्री था और वो ट्री टूटेगा, क्या होगा, टूटेगा, टूटने के बाद यहां से कहीं ऐसे आगे गिर जाएगा, ऐसे 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 गिर जाएगा और ये टोटल लेंथ हो जाएगी, ठीक। अब उन्होंने क्या कहा है, टच जहां पर किया वो 8 मीटर की डिस्टेंस पर टच किया, दिस इज व्हाट 8 मीटर, कितना दे रखा है 8 मीटर, ठीक। एंगल कितना बना रहा है, कह रहा है इन दोनों के बीच में जो एंगल है 30 डिग्री है, और ये पता करो कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो इस ट्री की टोटल हाइट कितनी थी, यानी h पता करना है। तो मैंने कोई टिपिकल काम नहीं है, आसान काम है, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा काम किया, मैंने एक ट्राइंगल बनाया, मैंने ऐसे एक ट्राइंगल बनाया और इस ट्राइंगल का अपर हिस्सा भी बनाया मैंने, ठीक है। अब ये पेड़ यहां से टूट के यहां गिर गया था तो ये 30 डिग्री हो गया था, ये 8 मीटर था, इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने h मान लिया, टोटल को मैंने h प्लस x मान लिया, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, तो मैंने इसको a कहा, इसको b कहा और इसको c कहा। मुझे निकालना है कि इस पेड़ की टोटल हाइट कितनी होगी। तो इन ट्राइंगल ABC, भैया स्टार्ट करते हैं। यहां तो मालूम है कि आपको tan 30 डिग्री दे रखा है, वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि x अपॉन 8, ठीक। ये कितना हो गया, दैट इज 1 अपॉन रूट 3, दैट इज x अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8 अपॉन रूट 3, ये आपके पास आ गई लेंथ ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्री। ओके, चलिए अगर मैं इसमें थोड़ी मेहनत कर दूं, रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 अपॉन 3 रूट 3। लेकिन इसकी ऐसी कोई खास जरूरत मुझे लग नहीं रही है, तो फिर क्या करें, मैंने कहा छोड़ते हैं इसको, करते हैं आगे की तरफ बात। लेकिन क्वेश्चन में उसने सिर्फ ये नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा कि भाई टोटल लेंथ बताओ, तो अगर ये h है तो ये भी क्या होगी, h ही होगी। आप कहेंगे हाँ सर ये h होगी, मैंने कहा बेहतरीन। अगर भाई ये h हो गई, क्या हो गई, h हो गई, इसका मतलब मुझसे जो पूछा गया है h प्लस x पूछा गया है। मैंने सिंपल एक काम किया, मुझे ये पता चल गया, मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी।
बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है दोस्त? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि भैया AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। बस AC का स्क्वायर यानी कि ये आपको निकालना पड़ेगा, निकालेंगे अभी। AB कितना है 8 का स्क्वायर, BC कितना है 8 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। ऐसा कुछ दे रखा है तो अब सॉल्व करना है। चलिए कहां करें सॉल्व? तो मैं यहां करता हूं सॉल्व रेस्ट पार्ट को, ठीक है। यहां से आइए ऐसे, तो ये हो गया एच स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यहां देखते जाइए 64 एंड दिस इज 64 अपॉन 3। स्क्वायर होने की वजह से रूट 3 का क्या हो गया 3 हो गया। तो आपने क्या किया, यहां पर थोड़ी सी मेहनत कर ली और आपने सिर्फ इतना काम किया 64 कॉमन ले लिया और ये 1/3 हो गया। थोड़ी और मेहनत की तो ये 64 हो गया और थोड़ा यहां एलसीएम ले लिया तो 3 + 1/3 हो गया। थोड़ी और मेहनत की तो ये 64 × 4 हो गया और अपॉन में 3 हो गया। h की वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू से ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और रूट 3 हो जाएगा। यानी ये हो गया 16/√3। लेकिन आपको टोटल लेंथ निकालनी थी, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री निकालनी थी। हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट क्या थी? ट्री की हाइट थी x + h। x कितना आया 8/√3, h कितना आया 16/√3। तो 16 और 8, 8 दूनी 16, 24/√3। क्लियर है? हाँ ओके। थोड़ी मेहनत करो यहां पर। 24 को क्या लिख सकते हैं? 24 को लिख सकते हैं 8 × 3 और ये कितना है √3। इससे इसको कैंसिल किया, क्या बचा √3, तो ये आ गया 8√3 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3। क्लियर है? इतना सा काम करना था, हमने कर दिया। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अगली टाइप को देखते हैं। चलिए अगली टाइप में क्या है दोस्त, एक टावर होगा और इस जगह पर या तो कोई शिप होगा, 2 शिप होंगे, या फिर कोई बंदा यहां पर खड़ा होगा और थोड़ी देर में वो मूव करके यहां खड़ा हो गया, या यहां पर खड़ा था मूव करके इधर आके खड़ा हो गया। यानी कि वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा जैसे मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं। बस इतनी सी बात होगी और ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, जैसे कि कोई आदमी मूव कर रहा है, यहां से यहां चला गया, यहां से यहां चला गया और फिर टावर की तरफ देख रहा है। कार मूव कर रही है, यहां से वहां पहुंच गई कार, फिर उसने एंगल की तरफ यानी टावर की तरफ देखा या यहां खड़े होके देखा पहले। कोई शिप, पहले यहां से वो देख रहा है शिप, फिर यहां पहुंच गया शिप, फिर यहां से देख रहा है। कोई साइकिल, बाइक, मोटरसाइकिल यहां से देख रहे हैं, फिर मूव करके यहां जाके देख रहे हैं, या वहां से यहां आके देख रहे हैं। दोनों ही फॉर्म में चीजें हो सकती हैं। एंगल कितने होंगे? 2 होंगे, यानी 2 अलग अलग पोजीशन है तो ऑब्वियस सी बात है एंगल भी यहां पर 2 होंगे। चलिए आइए, क्वेश्चन है पहला आपके सामने, क्या ए पर्सन ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ही वॉक्ड 50 मीटर टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, यानी फुट ऑफ द टावर, टावर की तरफ गया। मान लीजिए ये हो गया आपका टावर, ये टावर हो गया। अब कोई बंदा था यहां कहीं, मान लेते हैं ऐसे, यहां कोई एक बंदा था और कहां पे खड़ा था? यहां पर, इस पोजीशन पर खड़ा था, इस पोजीशन। यहां से जब उसने उसकी तरफ देखा तो जो एंगल बना वो 30 डिग्री बना। ठीक, अच्छा ठीक है। अब वो बंदा मूव करके थोड़ा आगे बढ़ा। कितना मूव करके गया? वो 50 मीटर मूव कर गया। कितना? 50 मीटर। तो मान लीजिए मूव करके यहां कहीं आ गया। कितना मीटर? 50 मीटर मूव करके वो यहां आ गया और यहां से अब उसने टॉप को देखा, और जब उसने टॉप को देखा तो इस बार उसका एंगल 60 डिग्री बना। ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर एक दीवार लगी हुई है और मैं यहां से एंगल देख रहा हूं और थोड़ा आगे बढ़ के देखूंगा तो मुझे गर्दन उठानी पड़ेगी। गर्दन उठानी पड़ रही है, इसका मतलब मेरा एंगल बढ़ गया। तो पहले 30 था और अब एंगल 60 हो गया। ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट पता करनी है किसकी? टावर की। किसकी पता करनी है?
टावर की। मैंने कहा कर लेंगे। चलिए, तो इसकी हाइट पता करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। तो हाइट पता करनी है तो हम इसको h मान लेते हैं, दिस इज व्हाट h। ठीक, ये एक छोटा सा हिस्सा नहीं मालूम, इसको मैं x मान लेता हूं। ठीक, नंबरिंग कर देता हूं। मान लीजिए ये a है, इसको मैं b कह देता हूं, इसको c कह देता हूं, इसको d कह देता हूं। आपको यहां पर दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक बड़ा ट्राइंगल और एक छोटा ट्राइंगल। दो अलग अलग ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं दोनों ट्राइंगल आपके सामने बना रहा हूं। यहां देखिए, एक ये ट्राइंगल है जिसमें 60 डिग्री है, ये x है और ये h है जिसका नाम है BCD। एक और ट्राइंगल है जिसमें ये h है और ये 50 प्लस x है जिसका नाम है ACD और ये एंगल 30 डिग्री है। ये दो ट्राइंगल आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, बड़ा एंगल यानी बड़ा वाला ट्राइंगल और फिर छोटा वाला ट्राइंगल। दोनों से स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल, कौन से वाले ट्राइंगल में? छोटे वाले में। इन ट्राइंगल BCD, BCD क्या खास बात है उसमें? मैंने कहा 60 डिग्री का एंगल दे रखा है, तो 60 डिग्री बराबर होगा h अपॉन x के, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। 60 डिग्री कितना होता है? तो आप कहेंगे √3 होता है, तो ये क्या हो गया h अपॉन x। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो वो क्या हो जाएगी h अपॉन √3। ठीक है, ये निकल गई। क्योंकि मुझे फाइनली h की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने यहां से x की वैल्यू निकाली। अब हम दूसरे वाले ट्राइंगल की बात करेंगे। इन ट्राइंगल ACD, किसकी बात कर रहे हैं दोस्त? ACD ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा सर? मैंने कुछ होना नहीं है, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाना है। जैसे ही मैंने इसकी बात की, इसको मैं रपक के रखूंगा, लपक के रखा मैंने 30 डिग्री और मैंने लिख दिया h अपॉन 50 प्लस x। तो आप कहेंगे ई तो ससुरा होना ही था। ठीक है, तो भैया 30 डिग्री कितना होता है? दैट इज 1 अपॉन √3 और दैट इज h अपॉन 50 प्लस x। आप चाहें तो x की वैल्यू यहां पे ही पटक सकते हैं, बट यहां पर पटकने से पहले आप ये ध्यान रखिए कि थोड़ा सिंप्लीफाई हो तो ज्यादा अच्छा है। तो मैंने क्या करना है, मैं सिंप्लीफाई फॉर्मेट में इसको रखने की कोशिश करूंगा। चलिए फटाफट से चलते हैं आगे की तरफ। तो ये क्या है? दिस इज 1 अपॉन √3 एंड h अपॉन दैट इज व्हाट 50 प्लस x। ठीक, x की वैल्यू दैट इज h अपॉन √3, h अपॉन √3 ये किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है जो हमने निकाली है। ठीक, आइए यहां से थोड़ा सिंप्लीफाई यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये क्या आ गया 50 प्लस x, दिस इज √3h। x की वैल्यू यहां से पुट करो। जब हमने h की वैल्यू नहीं x की वैल्यू पुट करने की कोशिश की तो ये हो गया कुछ ऐसा। ठीक, h एक तरफ एक्यूमुलेट कर लो, ठीक, एलसीएम वेलसीएम ले लो, यानी h कॉमन ले लिया मैंने। ये आपका 50, ये हो गया √3, एलसीएम लिया मैंने। √3 और √3 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो 3 - 1 हो गया, ऐसा कुछ हो गया। अगले स्टेप में ये 50 बचा और ये 2 अपॉन √3 बचा और ये h बचा, इससे ये काटा तो 25 बचा, तो 25 इंटू √3 इक्वल टू h हो गया। तो देयरफॉर h इज इक्वल टू 25 √3 हो गया। हमें क्या निकालनी थी? हाइट ऑफ द टावर। तो देयरफॉर h इज इक्वल टू 25 इंटू 1.732 मीटर। अगर पूछी है उन्होंने ये वैल्यू रख के तो आप दिखाएंगे, अदरवाइज इसको निकालने की जरूरत नहीं है, इतना मीटर भी
चल जाएगा बिना किसी दिक्कत के। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर दैट इज 25√3 मीटर। दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, मैं ऑलमोस्ट सारी चीजें करके दूंगा आपको डन, और आप कहेंगे मजा आ गया। एंड एज ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर टॉल लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स अप्रोचिंग इट आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज डायरेक्टली बिहाइंड द अदर फाइंड द डिस्टेंस। देखिए ये हो गया आपका पोल, लाइट हाउस जिसको बोला है, ठीक है। एक शिप यहां कहीं है और एक शिप जस्ट उसके पीछे है यहां कहीं। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की है तो आप एंगल ऑफ डिप्रेशन को मारो गोली। एंगल ऑफ डिप्रेशन के चक्कर में कभी नहीं पड़ना। आपको दो एंगल दे रखे हैं, एक एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है और एक 45 डिग्री दे रखा है। आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं इन दोनों में बड़ा एंगल कौन सा है। तो आपको मालूम है कि छोटा एंगल ये है और बड़ा एंगल ये है, तो छोटा एंगल ये हो गया और ये 45 डिग्री बड़ा एंगल हो गया। दैट्स इट, इतना सिंपल है। इसको मैंने ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया और इसको डी कह दिया। और क्या कहते हैं, एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर, यानी कि इसकी जो हाइट है वो 75 मीटर है। ठीक, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, इन दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने x मान लिया और इसको मैंने y मान लिया। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस x प्लस y मान लिया। ठीक, चलिए तो बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी डी, यानी सबसे पहले बी सी डी में बात करेंगे। ट्राइंगल बी सी डी, जब हम ट्राइंगल बी सी डी में बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री और 75 अपॉन y, राइट, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ये 1 होता है, ये 75 अपॉन y, तो देयरफॉर y बराबर आ गया 75, ठीक है, मीटर। इतना आ गया। चलिए सर, अगर ये इतना आ सकता है तो अब हम दूसरे वाले ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, नहीं बड़े वाले, बड़का ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए बी यानी ए सी डी में, किसमें, ए सी डी, ए सी डी, ध्यान से सुनिए। अब यहां पर एंगल कितना है तो आप कहेंगे 30 डिग्री, ये 75 ही है, लेकिन ये जो है आपकी x प्लस वाई है, बेस इज द x प्लस वाई। तो सर क्या करें, मैंने कहा बहुत छोटा सा काम है इसकी वैल्यू कितनी है 1/√3, ये 75 है ही, x की वैल्यू हमें नहीं मालूम, निकालनी है, और y की वैल्यू 75 हमें मालूम है क्योंकि हम यहां पर निकाल चुके हैं, है ना। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x प्लस 75, ये हो जाएगा 75√3। ये 75 कूद के उड़ी मार के उधर की तरफ गया, तो जब ये उड़ी मार के उधर की तरफ गया तो ये 75√3 माइनस 75, और मैं कह सकता हूं 75√3 माइनस 1, और व्हाट आई कैन से इजीली दिस इज 75 इंटू 0.73 मीटर, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 70 इंटू 0.73 मीटर। दैट्स द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बस इतना सा काम करना है। तो आपने देख लिया, 2 क्वेश्चन हमने किए और कितनी आसानी से किए, राइट। तो अगला क्वेश्चन यानी कि ये आपके होमवर्क में है जो आपको खुद से करना है। यहां देखिए ध्यान से, अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द 150 मीटर हाई क्लिफ अवे फ्रॉम द क्लिफ, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द चेंज 60 डिग्री और 45 डिग्री। समझ जाइए 60 डिग्री और 45 डिग्री, इसका मतलब 60 डिग्री जो है बड़ा वाला एंगल होगा और 45 डिग्री छोटा वाला एंगल होगा, यानी जो दूर होगा उसका एंगल 45 डिग्री होगा और जो पास होगा उसका एंगल 60 डिग्री होगा। 2 मिनट में फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। कुछ नहीं, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। स्पीड ऑफ बोट की अगर बात कर रहा है, स्पीड ऑफ बोट की बात कर रहा है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, इसका मतलब ये है यहां पर आप लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन शिप्स जो आपने अभी निकाली है अपॉन टाइम। क्या लिख देंगे,
टाइम, और कितना मिनट है, 2 मिनट। खेल खेलेंगे सारा सेकंड में, डिस्टेंस को रखेंगे, यानी ये रखेंगे आप मीटर में और ये रखेंगे आप सेकेंड्स में। यानी कि आप समझ गए मेरी बात को, मेरी बात को समझिए। जो भी लेंथ आ रही है उसको मीटर में रखिए, और जो भी टाइम आपको दे रखा है उसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में रखिए, और जो आपका आंसर आएगा वो आप लिखेंगे मीटर पर सेकंड। तो आपको इतना सा काम कर लेना है और खुद से करना है, राइट। चलिए आगे अगली टाइप पढ़ते हैं। और अगली टाइप में क्या है दोस्त, अगली टाइप में कुछ छोटी छोटी बातें हैं, और वो छोटी छोटी बातें ऐसी हैं कि भाई इस बार यहां पर जमीन पर एंगल चेंज हो रहे थे, लेकिन इस बार दीवार पर एंगल चेंज हो रहे हैं। पहले एंगल यहां पर था, फिर एंगल यहां पर है, यानी कि ये एंगल ऐसे ऐसे, इसकी वजह से एंगल चेंज हो रहा है। तो अगर इसकी वजह से एंगल चेंज हो रहा है तो क्या करेंगे, मैंने कहा बिल्कुल नहीं घबराने का, अभी भी क्वेश्चन वैसे ही करना है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, कोई वर्टिकल टावर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर खड़ा है, एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टेप। कहने का मतलब यह है कि एक टावर है, ये टावर हो गया, इस टावर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है दोस्त, एक झंडा। झंडा मतलब ऐसे कुछ, ये झंडा लगा हुआ है, लगा दिया भाई झंडा, ओके। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन 70 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, टावर से 70 मीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, यानी कि इस टावर से 70 मीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, ये ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, होगा पॉइंट। एन ऑब्जर्वर, यहां पे एक बंदा खड़ा होता है और उसने ऑब्जर्व किया that the angle of elevation of the top and the bottom of the flag step is 60 डिग्री and 45 डिग्री। सारी बातें जो हुई हैं वो झंडे को लेकर हुई हैं, बिल्डिंग को लेकर कोई बात हुई नहीं। तो दो बातें हुई, पहली बात हुई इसके बॉटम की, और दूसरी बात जो हुई वो बात हुई इसके टॉप की। ये दो बातें हुई। आपको मालूम है अच्छे से, यहां पर दो एंगल दिए हुए, एक 60 डिग्री और एक 45 डिग्री। कोई भी बच्चा बता सकता है कि ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा है, इसका मतलब ये वाली एंगल जो है 45 डिग्री होगी और ये वाली जो एंगल है वो 60 डिग्री होगी। क्लियर है, सिंपल है, किसी को भी पता है ये बात। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। ट्राइंगल की बात करते हैं। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन कौन सा है भाई, सबसे पहले छुटका ट्राइंगल ले लेते हैं। छुटका ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी। कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में एंगल कितना है, तो आप कहेंगे ए बी सी के लिए एंगल 45 डिग्री। छोटा ट्राइंगल तो छोटा एंगल, तो ये हो गया आपका tan 45 डिग्री इक्वल टू। अब यहां पे दो छोटी चीजें और मान लेते हैं। मान लीजिए कि इसकी हाइट जो है x है, इसकी हाइट कितनी है, x है, या h है। इसकी हाइट जो मैं x मान लेता हूं, और टोटल हाइट जो है मैं x प्लस h मान लेता हूं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता आप लोगों में से किसी को भी इस बात से कोई आपत्ति होगी। तो जब हम tan 45 की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा h/70, ठीक है। ये कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो गया h/70, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है। तो ये हो गया 70 इक्वल टू h, यानी कि बिल्डिंग की हाइट तो हमें पता चल गई, लेकिन बिल्डिंग की हाइट से हमारा काम नहीं चलेगा दोस्त। तो क्या चाहिए आपको, सर क्या चाहिए, मैंने कहा अभी तो हमें झंडे की हाइट निकालनी है। एक्चुअली किसकी निकालनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप एंड दैट ऑफ द टावर, और टावर की भी निकालनी है, यानी टोटल हाइट भी निकालनी है। चलिए ठीक है, अब हम बात कर लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी में। ए बी डी एंगल, यानी बड़ा वाला एंगल तो बड़ा वाला ट्राइंगल। टोटल हाइट कितनी है, h प्लस एक्स, और अपॉन में कितना है 70।
ये आपको मालूम है √3 होता है, ये 70 कूद के इधर आ गया, ये हो गया h प्लस एक्स। ओके, तो अगर कोई मुझसे h प्लस एक्स की बात कहे तो आंसर आ चुका है, बट मुझसे सिर्फ h भी निकालने को कहा जा रहा है। तो हमने कहा h की वैल्यू है 70 प्लस एक्स, तो देयरफॉर x इज 70 माइनस, यानी कुछ ऐसा। इसका मतलब 70 और √3 माइनस 1। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 70 एंड √3 माइनस 1, x इज इक्वल टू दिस इज 0.732, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 दूनी 14 का 4 1, 7 या 21 और 1 22 का 2 2, 7 7 49 और 2 51, 1 0 ये वाला कितने के बाद पॉइंट है, 3 के बाद, तो मैंने 3 के बाद पॉइंट लगा दिया, इतना मीटर आ गई x। देयरफॉर हाइट ऑफ द फ्लैग स्टफ, हाइट कितनी उसकी हमने हाइट मानी थी x, और जो कि क्या हो गई 51.24 मीटर। हमें बतानी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग या टावर, जो भी है ये, तो वो कितनी है h प्लस एक्स, तो 70 √3 प्लस 70, राइट। यहां देख लीजिए ऐसे ही था h प्लस एक्स, ये रहा h प्लस एक्स, 70 √3 था सिर्फ। अब आप चाहो तो इसको भी कैलकुलेट कर लो, कैसे, 70 इंटू 1.73, 7 या 21 का 1 2, 7 7 49 और 2 51 का 1 5, 7 एकम 7 और 5 12 और 0, 2 के बाद पॉइंट यानी कि इतना। देयरफॉर कितना 121.10 मीटर वुड बी द हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर टावर। इतनी होगी क्या, नहीं, गलत है कुछ। हाइट ऑफ द बिल्डिंग बतानी थी, कितनी बतानी थी, टावर बतानी थी। टावर तो भाई h है सिर्फ, पूरी हाइट थोड़ी बतानी थी, तो h तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज व्हाट 70। तो ये रही हमारी हाइट ऑफ द टावर, कुछ और निकालने की जरूरत ही नहीं थी, इतनी ही है हाइट। ठीक है, दैट्स इट, हो गया, समझ आया। तो बस ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन एक और देख लीजिए, मैं आपको एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूं ताकि आपको और इजीली क्वेश्चन करने आ जाए। ए वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग ही है, वापस से क्या है, वर्टिकल फ्लैग ही है। तो यहां पर देखिए मैंने एक टावर बनाया, ये मेरा टावर हो गया, इस पर कोई झंडा लगा हुआ है, ये हो गया झंडा। ठीक है, वापस से वैसे ही क्वेश्चन है, बस एंगल आई थिंक चेंज हो रहा है, और कुछ तो चेंज हो नहीं रहा। आगे चलते हैं। यहां पर कुछ डिस्टेंस पर कोई खड़ा होगा, ठीक है भाई। फ्लैग स्टेप ऑफ हाइट, इसकी हाइट जो है 5 मीटर दे रखी है, इसकी हाइट हमें मालूम नहीं तो मैं h ले रहा हूं। ठीक, यहां तक ओके। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप आर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, इसकी हाइट में x ले रहा हूं, मुझे ये भी नहीं मालूम था, मैंने इसको x ले लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। एंगल की बात करते हैं भाई, एंगल किसका बन रहा है, इसी का एंगल बन रहा है, ये एंगल बन गए। छोटा एंगल और बड़ा एंगल आप समझते हो, एक छोटा एंगल है और एक बड़ा एंगल है। आपको मालूम है छोटा कहां पर बनेगा और बड़ा कहां पर बनेगा, तो छोटा एंगल यहां पर बनेगा, दैट इज 30 डिग्री, और 60 डिग्री यहां पर बनेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक, ट्राइंगल मैंने इसको P कह दिया, और इसको Q कह दिया, इसको R कह दिया, और इसको S कह दिया, PQRS हो गया। चलिए इन ट्राइंगल P, छोटे वाले ट्राइंगल की बात कर लेते हैं पहले। तो छोटे वाले में 30 डिग्री है, दैट इज PQR। PQR, जब दोस्त हम ट्राइंगल PQR की बात कर रहे हैं तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो हमने ले लिया फटाफट से, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर tan थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
इसका हमने यूटिलाइजेशन किया तो ये हो गया tan 30 डिग्री और परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि h अपॉन x लिख दिया। ये हमें मालूम है 1/√3 होता है और ये h अपॉन x हो गया। यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, मान लीजिए आपने x की वैल्यू निकाल ली तो वो कितनी आ गई √3h और इस वैल्यू का मैं करूंगा यूटिलाइजेशन आगे जाके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि टोटल लेंथ कितनी है तो आप क्या कहेंगे सर 5 + h। मैं क्यों पूछ रहा हूं ये, क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल में यूज होगी। चलिए नाउ इन ट्राइंगल PQS यहां पर क्या हो जाएगा भाई tan 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 5 + h अपॉन x। ये क्या होता है √3 और ये क्या है x + 5 + h अपॉन x। ठीक है, मुझे x की वैल्यू कहीं से पता है, x की वैल्यू रख देता हूं दैट इज √3 5 + h और दिस इज √3h। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो √3 h एंड 5 + h। इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो 3h बचा, ये 5 + h बचा। h एक तरफ ले आओ सारे, यानी गधे एक तरफ और घोड़े एक तरफ। थोड़ी देर में आपको दिखाई देने लगा कि ये आपका 2h बचा और ये आपका 5 बचा और h = हो गया 5/2। इसका मतलब h = हो गया 2.5 मीटर। दैट्स इट, क्वेश्चन इतनी आसानी से हो गया। तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाइट ऑफ द टावर निकल आई। हालांकि हाइट ऑफ द टावर जो है 5 मीटर है और ये 5 + h आएगा। चलिए h की वैल्यू की बात कर लेते हैं, तो ये h निकल के आई है। देयरफॉर अच्छा h जो है क्या था, हाइट ऑफ द टावर ही निकालनी थी। तो हाइट ऑफ द टावर क्या आई है, हाइट ऑफ द टावर इज व्हाट h और h निकल के आ गया है, वही हमारा आंसर है। यूजुअली जो होगा कि झंडा जो है कम हाइट का होगा और बिल्डिंग ज्यादा हाइट की होगी, बट यहाँ पे इसका रिवर्स हो गया है। बट ये इस वजह से हुआ है कि हो सकता है ये वैल्यूज अननेसेसरी तरीके से यानी अपनी मर्जी से ली गई हो। ओके, तो दिस इज व्हाट 2.5 मीटर। एक बार फिर भी मैं चेक करना चाहूंगा, चेक कर लेते हैं। दैट इज 5 + h अपॉन x, दिस इज √3h एंड दिस इज 3h minus h, दिस इज 5/2। बिल्कुल सही है। यहां भी एक बार चेक कर लेते हैं, tan 30 दैट इज इक्वल टू 1/√3 एंड दिस इज h अपॉन x एंड x इधर चला गया, ये इधर चला गया। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, यू हैव टू डू इट। ओके, अगला देखिए, अगली टाइप। अब अगला टाइप क्या है भाई, यहां पे क्या करना है हमें, कैसे इस क्वेश्चन को डील करना है। मैंने कहा काफी आसान है। यहां पर क्या होगा कि एक बड़ी बिल्डिंग होगी और एक छोटी बिल्डिंग होगी। छोटी बिल्डिंग पे खड़े होकर, ऊपर खड़े होकर आप बड़ी बिल्डिंग का टॉप देख रहे होंगे। क्या देख रहे होंगे, टॉप देख रहे होंगे, या फिर बॉटम देख रहे होंगे। या बड़ी बिल्डिंग पर खड़े होकर आप इस बिल्डिंग का टॉप देख रहे होंगे या इसका बॉटम देख रहे होंगे। सिर्फ इतनी सी बात होगी और आप हर क्वेश्चन को कर पाएंगे। आपके सामने क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये। इन फिगर व्हाट आर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ h मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। ये h मीटर की कोई हाइट की बिल्डिंग है और ये कोई बहुत सारे फ्लोर वाली कोई बिल्डिंग है। आपको बताना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बताना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा। मैंने कुछ नहीं है, सिंपल सी बात समझिए। जब हम बॉटम का डिप्रेशन देख रहे हैं तो ये जितना एलिवेशन होता है उतना होता है, यानी कि मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है दैट इज व्हाट डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, इतनी सी बात होती है। इसका मतलब मैं एक बात बड़ी क्लियरली कह सकता हूं कि अगर मैं बताऊं, क्या बताऊं मैं, अगर मैं बताऊं OPA, क्या बताना चाहूं OPA, यानी कि एंगल OPA अगर मैं बताना चाहता हूं तो देन मस्ट बी
दिस इज PAC, दिस इज एंगल PAC। इसका मतलब ये कितना हो गया 45 डिग्री। और एंड अगर मैं इसको बताना चाहता हूं, OPB बताना चाहता हूं, एंगल OPB दैट इज मस्ट बी इक्वल टू PBD। क्या? एंगल PBD ये बराबर होगा, तो ये कितना हो गया? दैट इज 30 डिग्री। दैट्स इट, हो गया आंसर। क्लियर है? चलो आगे। ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने है स्क्रीन पर। आसान, इजी, सरल भाषा में इस क्वेश्चन को मैं करूंगा। सरल भाषा में क्या कहेंगे? देखिए द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए 7 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। कह रहा है एक टावर है, एक लंबी सी हाइट का एक टावर है, और यहां पर एक छोटी सी हाइट की बिल्डिंग है। वहां से खड़े होकर देखा गया तो इस बिल्डिंग के टॉप का एक एंगल बना। उस एंगल को उसने डिप्रेशन कहा है। क्या कहा है? डिप्रेशन। लेकिन मैंने क्या किया, एक लाइन खींच के जो चीज यहां पर बननी थी उसको मैं सीधा यहां पर बना दे रहा हूं। दैट इज व्हाट 45 डिग्री। अब उस बंदे ने और नीचे देखना स्टार्ट किया और गिरता गया नीचे की तरफ। उसने यहां पर देखा और फिर उसने वापस से ये वाले एंगल की बात की जो कि 60 डिग्री बोली। मैंने वो एंगल यहां पर बता दिया, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 7 मीटर टॉल, यानी कि ये कितना है 7 मीटर टॉल है, ये वाला कितना है 7 मीटर। इसका मतलब ये हाइट कितनी हुई? दिस इज ऑल्सो 7 मीटर। ये वाली हाइट कितनी मान लूं? h मान लूं। ये वाली हाइट कितनी मान, डिस्टेंस कितनी मान लूं? x मान लूं। क्लियर है? खटक। नाम देता हूं A B C D E, नेमिंग दे दी। ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट टावर कौन सा होता है? ये तो आपका क्या हो गया बिल्डिंग बोलिए, तो बिल्डिंग तो छोटी होती है। दिस इज व्हाट बिल्डिंग। और टावर जो होता है लंबा होता है। दिस इज व्हाट टावर। ठीक, हाइट ऑफ द टावर बतानी है, यानी कि दिस प्लस दिस बतानी है, यानी h निकालना पड़ेगा तो आप बता पाओगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल, कौन से वाले में? DEC, DEC। तो हम जब ट्राइंगल DEC में दोस्त बात कर रहे हैं तो वहां पर एंगल कितना है? तो आप कहेंगे 45 डिग्री। तो मैंने कहा लो 45 डिग्री लिख दिया। परपेंडिकुलर कितना है? तो आप कहेंगे इतना, दैट इज h। बेस कितना है, यानी कि ये कितना है? जितना ये है, दैट इज x। यानी कि ये भी कितना होगा? x ही होगा। ठीक है, तो यहां से क्या पता चला? यहां से ये पता चला कि ये 1 होता है, तो ये h/x हो गया। तो देयरफॉर x बराबर है h के। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता लग गई कि h बराबर है x के। और ऐसा तब होता है जब एंगल 45 डिग्री आ जाता है। चलिए भाई, पहली बात हो गई। नाउ इन ट्राइंगल, अगला ट्राइंगल क्या है भाई? अगला ट्राइंगल है ABD। क्या है? ABD। एंगल की बात करो तो आप कहेंगे यहां पर जो एंगल दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। परपेंडिकुलर यानी इसके सामने वाला, सामने क्या है? ये है, और ये कितना है? ये आपको मालूम है 7 प्लस h है। ठीक है भाई, अपॉन में क्या है? x है। मैंने कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ये हो गया √3, ये हो गया 7 प्लस h, और x किसके बराबर है? तो वो h के बराबर है। ठीक, इधर ले आओ तो ये हो जाएगा √3h, दिस इज 7 प्लस h। सारा h एक तरफ लेके आओ तो √3h माइनस h दैट इज इक्वल टू 7। थोड़ी और मेहनत करो, h कॉमन ले लिया तो क्या हो गया? √3 - 1 दैट इज इक्वल टू 7। थोड़ी और मेहनत की
तो ये हो गया h इज इक्वल टू 7 अपॉन रूट 3 माइनस 1। मैंने कहा अभी रुक, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, 7 अपॉन रूट 3 माइनस 1 है। आपने थोड़ी सी मेहनत और की, और थोड़ी सी मेहनत क्या की, थोड़ी सी मेहनत ये की कि आपने यहां पर, कहां पर, यहां पर रूट 3 प्लस 1 लिख दिया और रूट 3 प्लस 1 लिखकर रैशनलाइज कर दिया। क्या कर दिया? रैशनलाइज कर दिया। और अगर ये रैशनलाइज हो गया तो क्या हो जाएगा? 7 रूट 3 प्लस 1 एंड दिस इज 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो इससे क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू 7 रूट 3 प्लस 1 अपॉन ऑफ 2 हो जाएगा। ओके, तो h इज इक्वल टू 7, ये 1.73 प्लस 1 अपॉन ऑफ 2 हो गया। और इससे क्या हो गया? h इज इक्वल टू 7 इंटू 2.73 अपॉन 2 हो गया। दैट्स इट। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो क्या करोगे? 7 21 का 1 2, 7 7 49 और 2 51 का 1 5, 7 दूनी 14 और 5 14 और 5 की 19 हो गया, और पॉइंट बाई 2 इतना मीटर। हमें क्या बतानी थी? हमें क्या बतानी थी? हमें बतानी थी हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या है? कंप्लीट हाइट, यानी कि h प्लस 7। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर वो क्या थी? h प्लस 7। बता देते हैं, क्या दिक्कत है? तो मैं वो जो बताना चाहता हूं वो हम यहां से ही बता सकते थे, इस कंडीशन से ही। हम इवन तो यहां से भी बता सकते थे, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, यहां से भी बता सकते थे। एनीवे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया? हमने ये कर लिया 19.11 डिवाइड बाई 2 प्लस 7, ऐसा हमने कुछ कर लिया। तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक काम और कर सकते हैं कि इसको डिवाइड कर सकते हैं, या एक काम कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? 19.11 14 और डिवाइड बाई 2, राइट। और अगर ऐसा हो गया दोस्तों, जोड़ेंगे हम इनको, तो 4 और 9, देखिए यहां पर जोड़ के दिखाता हूं, 19.11 एंड 14.00, ये 1 ये 1, 9 और 4 13 का 3 1 2 और 1 3, 23.11 और डिवाइड बाई 2, इतनी उसकी हाइट हो गई जो उस पर्टिकुलर टावर की आपको चाहिए थी। दैट्स इट, खत्म। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये वाला जो है, इसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं और आपको करना है खुद से, राइट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगली टाइप को देखते हैं। क्या है अगली टाइप? एक के ऊपर एक प्लेन, सेम पिछले वाले फॉर्मेट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सेम फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, तो आपको कुछ भी नया नहीं करना, वापस से सेम वही दो ट्राइंगल, पहला एंगल दूसरा एंगल, ये हाइट दोनों काम सेम है, तो ये आपको खुद से करनी है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? डू इट, क्या लिखेंगे? डू इट योर सेल्फ। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। तो ये सारे क्वेश्चन उसी पर हैं। ये वाला क्वेश्चन डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है यहां पर? मैंने कहा देखिए, एक प्लेन पहले यहां पर था, कुछ देर बाद वो प्लेन यहां पर चला गया। क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं पूछी जाती, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसकी स्पीड कितनी थी। क्या पूछी जाती है? स्पीड कितनी है। क्वेश्चन बहुत आता है। मैंने कहा लो, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से सुनो। ए एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 1.5 किलोमीटर, यानी इतने ऊपर की हाइट पर उड़ रहा है, above the ground, observed at a certain point on earth to subtend an angle of 60 degree. After 15 seconds, the angle of elevation is observed by 30 degree, यानी कम हो गया। ठीक है। कोई जहाज जो है यहां पर उड़ रहा था, मैंने यहां से खड़े होके देखा, इस जगह से खड़े होके देखा, तो इसकी कुछ हाइट रही होगी, ठीक। यहां से खड़े होकर जब देखा मैंने, तो इसका जो एंगल था वो 60 डिग्री था, ऐसा उन्होंने कहा है। ये रहा 60 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ? ये प्लेन उड़ते उड़ते थोड़ा आगे आ गया। कहां आ गया? यहां कहीं आ गया, इस जगह पर, ठीक। हाइट अभी भी सेम रही, यानी कि ऐसे कुछ। अब इसने एंगल देखा ऐसे, तो
तो जो इसका एंगल था, यानी ये जो एंगल था, ये 30 डिग्री रह गया। पहले देखा उसके सिर के ऊपर था तो एंगल ज्यादा था, दूर चला गया तो नीचे देखना पड़ा तो एंगल कम हो गया। बस इतना सा लॉजिक है, दैट इज 30 डिग्री। ठीक, ओके। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, स्पीड कैलकुलेट करनी है। ये हाइट जो है वो 1.5 किलोमीटर है। ठीक, सिंपल सी बात। इसको मैं x मान लेता हूं, इसको मैं y मान लेता हूं, टोटल को मैं x प्लस वाई मान लेता हूं। मुझे नहीं लगता कि यहां तक आपको कोई दिक्कत होगी। ओके, इसको मैंने a कह दिया, इसको b कह दिया, इसको c कह दिया, इसको d कह दिया, इसको e कह दिया। ठीक, एरोप्लेन अलग अलग जगह पर उड़ रहे हैं, आपने और भी उड़ते देखे, लेकिन यहां से वहां पहुंचने में, यानी कि ये डिस्टेंस कवर करने में उसको जो टाइम लगा, दैट इज व्हाट, 15 सेकेंड। कितना टाइम लगा? 15 सेकेंड में वहां से वहां पहुंच गया। इसका मतलब टाइम हमें गिवन है। चलिए अब मैं क्वेश्चन को करूंगा बहुत आसानी से। छोटे ट्राइंगल की बात करते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई क्या क्या है भाई? अगर ये 1.5 किलोमीटर है तो ये भी 1.5 किलोमीटर होगी। तो हम क्या लिख दें? दैट इज tan 60 इक्वल टू ई बी अपॉन ए बी, जिसको अगले स्टेप में मैं लिख दूं 1.3 किलोमीटर एंड दिस इज व्हाट, x। ठीक, x की वैल्यू निकालूं तो ये पहले वैल्यू रख दूं √3 और ये 1.3 अपॉन x, तो x इज इक्वल टू 1.3 अपॉन √3, ये मेरा आ गया x। और x से एक्चुअली मुझे कोई मतलब नहीं है, बाद में पता चलेगा कैसे। नाउ दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल ए सी डी। क्या होगा यहां पर? एंगल कम हो गया है तो 30 डिग्री हो गया। ये अभी भी 1.3 है, ये आपकी x प्लस वाई है। ठीक है, ये आपकी 1/√3 हो गई, ये 1.3 और ये x प्लस वाई हो गई। x प्लस वाई इधर आ गया और ये हो गया 1.3 इंटू √3। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, x की वैल्यू हमें मालूम है, दैट इज 13, यानी कि 1.3 √3, तो 1.3 अपॉन √3 प्लस वाई दैट इज 1.3 इंटू √3। सारा कुछ उधर ले जाओ तो y इक्वल टू 1.3 √3 माइनस 1.3 √3। थोड़ी सी मेहनत की तो 1.3 जो है मुझे कॉमन दिख गया, तो 1.3 मैंने कॉमन ले लिया और यहां पर हो जाएगा √3 माइनस 1 दैट इज √3। ओके, और यहां पर ये हो जाएगा, मैंने एक स्टेप खा लिया है, आई एम ईटिंग द स्टेप। ओके, तो दिस इज y इक्वल टू 1.3 इंटू 2 अपॉन में √3, ये मेरी आ गई y। क्या आ गई? y। ओके, ठीक है, मुझे y ही एक्चुअली निकालनी थी, ये इसी से सब कुछ निकलेगा। चलिए, नाउ गिवन टाइम गिवन है, दैट इज 15 सेकेंड। डिस्टेंस दैट इज y 1.3 इंटू 2 दैट इज √3। यहां पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि किलोमीटर में दे रखा है, हमें किस में चाहिए? मीटर में चाहिए, और मीटर में चाहिए के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई। ये गड़बड़ होता है यहां पर। ओके, तो ये हो गया 13 दूनी 26 यानी 2.6 इंटू √3। तो अब ये मीटर में चेंज हो चुका है, सब कुछ सेट है। नाउ स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 2.6
टाइम कितना है 15 सेकेंड, अपॉन में रखेंगे तो कहां आएगा, यहां पर आ जाएगा। और इसको करना है आपको सॉल्व, दैट वुड बी इतना मीटर पर सेकेंड आपका आंसर होगा। तो इसको करेंगे हम 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 26 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, दिस इज व्हाट स्पीड, 26,000 आ जाएगा। और दो एक के बाद पॉइंट लगेगा तो यहां पर कहीं पॉइंट आ जाएगा, और अपॉन में क्या है, दैट इज √3 इंटू 15। तो ये हो गया S इज इक्वल टू 26 अपॉन 15, और ये 1.73, कितना 1.73। तो पॉइंट हटेगा तो यहां पर 2 जीरो और आ जाएगा। तो अब जो बचेगा इससे आप डिवाइड करेंगे तो इतना मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी। तो इसको डिवाइड कर लीजिएगा जो भी है, 2600 इंटू 100 अपॉन 15 अपॉन 173। ओके, चलिए, तो दिस इज द वे टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑफ स्पीड व्हेन प्लेन इज मूविंग वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद अ सर्टेन स्पीड। ओके, चलिए, तो ये सेम क्वेश्चन है, उसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन है। इस बार हाइट जो है 3000 मीटर है, मैं बना देता हूं इस बार फिर से वापस। हाइट जो है आपकी 3000 मीटर दे रखी है, ठीक है। पहले प्लेन यहां कहीं था, देखने वाला यहां कहीं है, पहले एंगल एलिवेशन चेंज 30 डिग्री, पहले 45 था, तो ये एंगल आपका कितना था 45 था, लेकिन बाद में एंगल 30 रह गया। ये आपकी x हो गई, ये आपकी y हो गई, ये आपको पता ही है, आपने नाम दे दिया A B C D और E। अब क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। और हेल्प चाहिए मेरी, और हेल्प चाहिए तो आपको मैं थोड़ा और हिंट देता हूं कि tan 45 डिग्री इज मस्ट बी इक्वल टू 3000 अपॉन x, यानी कि x इक्वल टू 3000, ये आ गया इतना मीटर। और हेल्प चाहिए तो और देखिए, tan 30 डिग्री दैट इज 3000 अपॉन, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया, तो 3000 अपॉन कितना लिख दूं, अपॉन x प्लस वाई। तो ये कितना हो गया, दैट इज √3 x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 3000। तो इससे आगे की कहानी आप करेंगे और आप ही करेंगे, और वो क्या होगी, स्पीड दैट इज y अपॉन टाइम। टाइम वापस से कितना है 15 सेकेंड। ये आप खुद से करेंगे, इतना आपको खुद से ही करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगली टाइप देखिए क्या है, सेम पैटर्न है बट यहां पर बात होगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है एक 90 माइनस थीटा और एक थीटा। जिस दिन मैं इन दोनों को जोड़ दूं, क्या कर दूं, जोड़ दूं, और कटने के बाद वापस 90 डिग्री आ जाए, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है। बात को सुनिएगा ध्यान से, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यूजुअली क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ऑफ अ पॉइंट P एंड Q एट द डिस्टेंस ऑफ A एंड B। कह रहा है टॉप ऑफ द टावर एंगल ऑफ एलिवेशन दो अलग अलग पॉइंट का P एंड Q, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट P एंड Q, ये P हो गया, ये Q हो गया, डिस्टेंस ऑफ A एंड B रेस्पेक्टिवली। ये डिस्टेंस जो है आपकी A है और ये डिस्टेंस जो है आपकी B है, ऐसा उन्होंने कहा है। ओके, फ्रॉम द बेस एंड द लाइन सेम स्ट्रेट लाइन विद द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। इस हाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने इसको h मान लिया। सिंपल सी बात, बिल्कुल सिंपल सा चलेंगे, बिल्कुल सिंपल सा। ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। ओके, तो इन ट्राइंगल, छोटे वाला ट्राइंगल ले लें, ये वाला, इन ट्राइंगल QRS क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर tan थीटा दैट इज H अपॉन B हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। इन ट्राइंगल PRS क्या हो जाएगा,
सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं इसके। अब PRS की बात करूंगा तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा एंड दिस इज h अपॉन a। 90 माइनस थीटा सर ये तो cot थीटा होता है, तो ये हो गया h अपॉन a। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, दोनों क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, कहां करूं कहां करूं कहां करूं, एक सीट जोड़ देता हूं इसमें, एक सीट ऐड करता हूं। आई एम गोइंग टू ऐड वन सीट इन दिस। तो आपने देखा अभी एक आपका tan थीटा इक्वल टू h अपॉन बी आया हुआ है, और एक आपका tan cot थीटा अपॉन h अपॉन a आया हुआ है। ये आपकी फर्स्ट है और ये आपकी सेकंड है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो tan थीटा इंटू cot थीटा एंड h अपॉन b एंड h अपॉन a। इससे ये कैंसिल हो गया तो 1 बचा, ये h स्क्वायर अपॉन ए बी हो गया, ये ए बी कूद के इधर आ गया और h की वैल्यू हो गई रूट ए बी। क्या देखो यही निकालना था, तो आप कहेंगे जी सर यही निकालना था। मैंने कहा लो अगला क्वेश्चन मैं करूंगा ही नहीं और आपको ऐसे ही आंसर बता दूंगा। देखिए फोटो देखिए, पहले ऐसे कुछ फोटो है, ऐसे distance of the angle of elevation of the top of the tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base। ऑब्वियस सी बात है 4 मीटर ये होगी और 9 मीटर ये होगी, इसमें कोई सोचने समझने वाली बात है नहीं। क्या निकालनी है, द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, हाइट प्रूव करनी है। तो कुछ नहीं, बड़ा सिंपल, देयरफॉर h बराबर क्या हो गया, रूट ए बी होता है। तो a आपको मालूम है ये क्या होता था, a होता था, और ये आपका b होता था, दिस इज व्हाट b। तो हमने क्या रख दिया, यहां पर रख दिया 9 इंटू 4 यानी h इज इक्वल टू 36, और 36 का क्या होता है 6 मीटर। क्या यही निकालनी थी, तो आप कहेंगे जी सर यही निकालनी थी, हो गई, दैट्स इट। तो अगला क्वेश्चन ये आप खुद करेंगे, डू इट फास्ट, और कमेंट में रिप्लाई भी करेंगे, कमेंट में रिप्लाई करके बताएंगे कि हाँ सर इतना होगा। और मैं एक आपको बात बता दूं, और अगर डीपली आपको ये क्वेश्चन सीखने हैं और जरा डीपली क्वेश्चन सीखने हैं तो भाई डिस्क्रिप्शन में फॉर्म पड़ा हुआ हमारे पेड बैच का, फटाफट से कर लो ज्वाइन। ये जो चैप्टर है चलेगा कम से कम 9 क्लासेस में कितनी 9 क्लास या 8 क्लास में ये चैप्टर चलेगा। यहां तो एक शॉट में जा रहा है, पूरा डीपली सीखना है और भी तरह के क्वेश्चन सीखने हैं तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में फॉर्म पड़ा हुआ है, कर लो उसको ज्वाइन और मिलके धमाल करेंगे, ठीक है। चलिए एक आप कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को देख लीजिए, रिवर वाले ये एक रिवर है, रिवर पे यहां पे कोई बंदा बैठा है, रिवर का एक किनारा ये है, एक किनारा ये है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सामने से देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन देखिए, 2 men on either side of the cliff, क्लिफ मतलब कुछ इस तरीके से, इसकी दोनों साइड पर खड़े हैं, एक इस साइड पर और एक इस साइड पर, ठीक। क्लिफ की लंबाई जो है यानी हाइट जो है वो 80 मीटर है, ठीक। चलिए आगे, ऑब्जर्वर एंगल ऑब्जर्व दैट बोथ साइड है, तो एक यहां से है और एक यहां से है, ठीक। तो मामला ऐसे है, मैं आपको 2 अलग अलग कलर से बना के दिखाता हूं, एक ये मामला है और दूसरा ये मामला है, ठीक। एक का एंगल 30 डिग्री है और एक का 60 डिग्री है, तो मान लीजिए ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, कोई सा भी मान सकते हो, ठीक है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये जो लेंथ है ये जरूर उन्होंने 80 मीटर दी है। ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 men, यानी कि ये लेंथ आपको निकालनी है, तो ये मैंने x मान ली, ये मैंने y मान ली, और टोटल लेंथ इनकी x प्लस y कंसीडर कर ली, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल काम हो गया। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने इसको a कह दिया, इसको b कह दिया, इसको c कह दिया और इसको d कह दिया। 2 ट्राइंगल है बेसिकली, दोनों ट्राइंगल को सॉल्व करना है, तो मैंने कहा इन ट्राइंगल ABD, जब ट्राइंगल ABD की बात आई तो हमने क्या किया उसमें, मैंने बहुत सिंपल सी बात है कि मैंने उसमें कहा कि 30 डिग्री बराबर होगा
80 अपॉन, यानी हाइट कितनी है 80 अपॉन x के, एंड इन ट्राइंगल, दूसरे वाले ट्राइंगल की बात आएगी तो वो क्या है, ट्राइंगल CBD, तो उसमें क्या हो जाएगा, दैट इज tan 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 80 अपॉन y। ठीक, ओके। मैंने गौर से देखा इसमें, देखिए आप भी देखिए, गौर से देखा तो ये हो गया 80, दैट इज 1 अपॉन √3 एंड 80 अपॉन x, तो x की वैल्यू हो गई 80 अपॉन √3। ठीक, यहां पे बात कर लीजिए, ये क्या होता है √3, दैट इज 80 अपॉन y, तो y की वैल्यू हो गई 80 अपॉन √3। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x प्लस वाई, इसका मतलब 80 √3 प्लस 80 अपॉन √3। इस स्टेप को आगे बढ़ाया, 80 कॉमन लिया हमने, तो 80 कॉमन लेने पर ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये अपॉन में √3 हो जाएगा। थोड़ी और मेहनत की, ये आपका 4 हो गया, ये अपॉन में √3 हो गया। इतने मीटर की डिस्टेंस है उन दोनों व्यक्तियों के बीच में जो यहां पर खड़े हैं। क्लियर है, बस इतना सा काम करना था, ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। सेम क्वेश्चन ब्रिज वाला है, मैं सेम कॉन्सेप्ट बना देता हूं, लो 60 और 45 डिग्री एंगल है, तो ये 60 हो गया, ये 45 हो गया। हाइट मुझे दे रखी है कितनी, 3 मीटर, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। ओके, तो आपको खुद से करना है, क्या करना है, खुद से क्वेश्चन को इसको करना है। इस हाइट को आप, इस लेंथ को x मान लो, इस लेंथ को y मान लो। क्या हो जाएगा अगर करोगे आप, तो ये हो जाएगा tan 60, दैट इज 3 अपॉन x, और ये क्या हो जाएगा tan 45, दिस इज 3 अपॉन y, तो ये हो गया y इक्वल टू 3। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा x इक्वल टू 3y√3, सॉल्व करा तो ये बचेगा √3, x भी मिल गया और y भी मिल गया, इन दोनों को जोड़ दो, तो x प्लस y को जोड़ा तो 3 प्लस √3, यानी कि 3 प्लस 1.73, यानी कि 4.73 मीटर हो गया क्वेश्चन, राइट। चलिए, अब आपका आखिरी टाइप जो बचता है, इसको और डील कर लेते हैं और अभी के अभी इसको खत्म कर देते हैं। चलिए, क्या है भाई, सिंपल सी बात है, ये एक नदी है, नदी से कुछ ऊंची हाइट है, उस हाइट से खड़े होके, यानी यहां से देखा एक बादल था, ये आपका बादल हो गया, बादल को देखा तो कुछ एंगल बना, है ना, बादल को ही देखा सिर्फ, फिर इसकी परछाई बन रही थी नीचे, फिर उसने वहां से परछाई को देखा तो कुछ एंगल बना, ये एंगल बना हो या फिर ये एंगल बना हो, एक ही बात होती है। ठीक, चलिए, अब ये हाइट h है, ये हाइट कुछ और है, टोटल हाइट कुछ और है, इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन होना है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक। ये मान लीजिए लेक है, इससे 60 मीटर की हाइट पर, ठीक है। The angle of elevation of a cloud from a point 60 meter above the lake is 30 degree and the angle of depression of the reflection of the cloud in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud. ठीक है, मैं इसको हाइट को थोड़ा कम कर देता हूं, थोड़ा अच्छी नहीं लगेगी इतनी हाइट। अब बादल जो है मैंने यहां कहीं बना दिया, ये सरफेस मैंने बना दी, यहां से इसका एंगल देखा तो एंगल मिला मुझे 30 डिग्री। ठीक, अब यहां पर नीचे कहीं बादल है, फिर से एंगल देखा, इस बार एंगल मुझे मिला 60 डिग्री। कितना मिला, 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब डिप्रेशन मिला 60 डिग्री, तो मैं इसको कह सकता हूं इधर की तरफ, दिस इज व्हाट 60 डिग्री। मैं यहां पर भी कह सकता था ये 60 डिग्री। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये 60 है, इस हाइट को मैं h ले लूं,
इतनी हाइट जो है मेरी 60 है, जितनी ये होती है, जितनी ये होती है पानी से उतनी ही नीचे पे और होता है, तो ये कितना हो गया 60 प्लस h। ठीक है, खटक। सिंपल सिंपल सी बातें थी, मैंने लिख दी। अब स्टार्ट करते हैं, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले ट्राइंगल की बात करूं तो पहला ट्राइंगल की बात कैसे होगी भाई, मैंने कहा पहले मार्किंग कर देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने पी कह दिया, इस पॉइंट को जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको मैंने क्यू कह दिया, इसको मैं आर कह दे रहा हूं। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिए हैं। अब ट्राइंगल ढूंढने हैं, कौन कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल तो ये बन रहा है, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला। या तो ये वाला कंसीडर कर लो या ये वाला कंसीडर कर लो, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, चलिए एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं, समझिएगा। इन ट्राइंगल सी ए बी 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है h, और x कितना है यानी ग्राउंड, ये हमें नहीं मालूम, तो मैं इसको x ले ले रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया x की वैल्यू निकाल ली यहां से, ये 1/√3 आएगा, इधर चला गया, इधर चला गया, तो ये हो गया √3h। पहली चीज निकल आई। आगे बढ़ते हैं। तो पहले ट्राइंगल का यूटिलाइजेशन हो गया, अब इस वाले ट्राइंगल का यूटिलाइजेशन करेंगे, और जब इस वाले ट्राइंगल का यूटिलाइजेशन करेंगे तो ये वाली लेंथ जो है 60 प्लस h ये है और 60 ये है, तो इसका मतलब अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूं, यानी कि ये 60 प्लस h होगी और ये 60 ऑलरेडी है, तो ये टोटल हो गई 60 प्लस h। तो चलिए मैं मान लेता हूं ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो इन ट्राइंगल कौन सा ले ले रहा हूं मैं, क्यू एम बोल देता हूं इसको, क्यू एम और बी, क्यू एम बी। आसान क्वेश्चन होता है बहुत ज्यादा। पहला ट्राइंगल ये हो गया, दूसरा ट्राइंगल ये वाला ले रहा हूं मैं, क्यू एम बी। तो क्यू एम बी की बात करूंगा तो यहां पर कितना आ जाएगा, दैट इज tan 60 डिग्री, और वो किसके बराबर है 60 प्लस h और अपॉन में x। ठीक है, चलिए तो देयरफॉर tan 60, और ये हो गया आपका 120 प्लस h अपॉन x, और tan 60 की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है भाई, tan 60 की वैल्यू दैट इज व्हाट √3, ये 120 प्लस h, और x की वैल्यू कितनी है, अगर मैं x की वैल्यू की बात करूं तो वो √3h है। तो यहां पे मैंने √3h रख दिया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बचा 3h, और ये आपका 120 प्लस h, ये उड़ी मार के इधर की तरफ आया, और जब उड़ी मार के इधर की तरफ आया तो ये हो गया कुछ ऐसा, और ये हो गया 2h इक्वल टू 120, और ये h इक्वल टू हो गया 2 × 12 यानी कि 60, यानी इतना मीटर, h इतना निकल आया। ओके, चाहिए क्या था देयरफॉर, चाहिए क्या, क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, क्लाउड की हाइट बतानी है, तो हाइट 60 निकल के आया और 60 ये है, तो देयरफॉर हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम लेक दैट इज 60 प्लस h, तो 60 प्लस 60 दैट इज 120 मीटर। इतनी हाइट पर बादल बने हुए हैं। सेम क्वेश्चन पतंग के लिए आ सकता है, हवाई जहाज के लिए आ सकता है, पैराशूट के लिए भी ये सेम क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी क्लाउड है तो उस जगह पर पतंग भी हो सकती है, उस जगह पर क्लाउड पैराशूट भी हो सकता है, और उस जगह पर आपका बलून भी हो सकता है, राइट। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है, इसी पैटर्न पर पिछले डायग्राम में ये सारी चीजें डाल दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो बच्चा पार्टी, दिस इज ऑल अबाउट आवर वन शॉट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, जो हमने खत्म कर दिया, और हर तरीके के क्वेश्चंस को हमने कर लिया है डील। मिलेंगे किसी और वन शॉट में जिसमें हम बात करेंगे दूसरी चीजों के, दूसरे टॉपिक्स की, लेकिन फोड़ेंगे वन बाय वन। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।